तो चलिए, मैंने इसको ओपन तो कर लिया। अब इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ मैं। अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो सबसे पहले आपका इसमें निकलेगा रुद्राक्ष। इसी के लिए मैंने सब कुछ मंगाया था। रुद्राक्ष की माला है इसमें। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और एंड में डालूंगा। आप तब तक के लिए वेट करिए। दूसरी चीज़ निकालते हैं इसमें, जो कि है आपकी रिंग, जो मैंने मंगाई थी कॉपर की। इसको आपको अपनी लेफ़्ट हैंड की उसमें पहनना है, उंगली में, रिंग फिंगर जो होती है आपकी, उसमें पहनना है आपको। और इसके बाद मैंने मंगाया था नीम एंड टर्मरिक। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इसको आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग लेना है विदाउट सॉरी एम्प्टी स्टमक। और गोलियां बनानी है इसकी, 1-1 ग्राम लेना है चम्मच में, और फिर गोली बनानी है पानी से, और लूक वार्म वाटर से लेना है आपको। इसमें मेंशन्ड है ये सब। चलिए कुछ और देखते हैं क्या है। और ये है हेयर वॉश। ये मेरी वाइफ़ के लिए था और इसको भी हम यूज़ करेंगे। काफ़ी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं इसकी। और ये संजीवनी है गाइस। ये आपको बॉर्नवीटा की उसके बदले में मंगाई मैंने अपने बच्चे के लिए, तो क्योंकि बॉर्नवीटा अनहेल्दी है, आपको भी नहीं पिलाना चाहिए। संजीवनी इनकी काफ़ी अच्छी है। और ये है मेरी कॉपर बॉटल। कॉपर का पानी सबको पीना चाहिए। आप इसको रात को रख दें और सुबह पी लें। एम्प्टी स्टमक पिएं या फिर उसके बाद पी लें। और इसमें मंत्र है कुछ, योगेश्वरा है, भूतेश्वरा है, महादेवा है, शिव शिव सर्वेश्वरा है। और ये अंदर से ऐसी है। प्लास्टिक का इसका ढक्कन है ताकि एयर टाइट रहे। ऊपर रबर है ये, और अंदर से भी काफ़ी ठीक है। इसकी क्लीनिंग वगैरह भी मैं आपको बाद में बता दूंगा एज अ वीडियो। तो ये सब चीज़ें आई थी गाइस, देख सकते हैं आप। ये बॉटल संजीवनी, हेयर वॉश, नीम, और ये हल्दी और नीम। तो अब हम रुद्राक्ष को अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखा दी थी। तो चलिए देखते हैं। ये 8 mm का है और मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली 300 का पड़ा था। आप देख सकते हैं प्राइस। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें कैसे बीट्स हैं और कैसी क्वालिटी है। तो हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन निकालेंगे, और ये रही आपकी रुद्राक्ष माला। देख सकते हैं आप कितनी शाइनी अच्छी है, और बीट्स भी काफ़ी मोटे लग रहे हैं। थोड़ी मुझे फेक लग रही है, पर देखते हैं। इसकी कंडीशनिंग करने के बाद पता लगेगा वो कि ये कैसी है। तो कंडीशनिंग पढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शिव जी का टीयर है वगैरह वगैरह लिखा है। आप जानते हैं या गूगल कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कौन इसको पहन सकता है और कैसे पहनना है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके कितने तरह के आते हैं, शनि मुखी, गौरी शंकर, पंचमुखी, धूममुखी, और काफ़ी तरह के रुद्राक्ष आते हैं। और अपने हिसाब से आप पहन सकते हैं जैसे आपको सूटेबल हो या आपके पंडित ने बोला हो। तो अब कंडीशनिंग में आपको आप पढ़ सकते हैं, पेज पे भी मैंने लिखा है। इसको घी से करना है 24 घंटे के लिए, उसके बाद फिर दूध से करना है। आपको पानी से नहीं सोना, सोप से नहीं धोना बिल्कुल भी, और एक कॉटन के क्लोथ से इसको साफ़ करना है। तो उससे पहले आप इसको कंडीशनिंग में आप पहले इसको 24 घंटे बटर में रख देंगे और फिर दूध में रखेंगे। जस्ट उसके बाद, ऐसे नहीं कि बीच में कोई गैप है, पहले आज इसको मैं रखूँगा दूध में, घी में, और उसके बाद उसमें। अब आप घी का आप क्या करेंगे वो आप उसको दिए के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, या फिर आप देखिए आप कुछ भी उसका करना चाहें। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उसका क्या किया जाएगा या क्या होगा। बस हाँ ये है कि आप उसको वेस्ट ना करें, फेंकें ना। तो अब हम इसको करेंगे कल से। अभी तो मैं इसको घी में डाल दूँगा और इसको 24 घंटे के लिए मैं बिल्कुल छोड़ दूँगा, छेड़ूँगा नहीं। और 24 घंटे बाद इसको आपको इस कॉटन के क्लॉथ से साफ़ करूँगा मैं। आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ अपने घर में ले सकते हैं, जो भी कॉटन का हो। मैं इसी क्लॉथ से साफ़ करूँगा जो मुझे ईशा के साथ आया था। तो अब मैं इसको डालूँगा इसके अंदर, और ये कंडीशनिंग मैं आपको दिखा दूंगा सारी, पेज पे मेंशन है इसमें जो भी है। और इसकी केयर कैसे करनी है ये भी आपको इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसकी केयर कैसे करनी है।
तो बस यही था। अब आपको मैं 24 घंटे इस घी में डाल के दिखाऊंगा, फिर जब मैं 24 घंटे इसको निकाल दूंगा तो मैं आपको दूध में डाल के दिखाऊंगा। तो हम इसको अभी घी में डालेंगे। तो चलो हम इसको घी में डाल देते हैं, जैसे कि जिसमें लिखा है कंडीशनिंग ऑन मशीन। घी में अच्छे से बीट्स को डुबा देंगे। देखो आप पूरा डूब जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये डूब चुका है। अब इसको हम 24 घंटे रहने देंगे, तब तक के लिए वेट करते हैं। तो अब हमने 24 घंटे इसको घी में रख लिया। अब हम इसको घी में से निकाल के दूध में डालेंगे अनदर 24 घंटे के लिए। उससे पहले इसको धारण नहीं करेंगे। तो अब निकालते हैं इसको। ओ ये तो बहुत ज़्यादा स्टिकी है यार। इतना घी पी गया है भाई तू, तो बहुत स्टिकी हो रहा है गाइस। चलो कोई बात नहीं, स्टिकी है तो है, करना तो है, अब क्या करें। अब इसको थोड़ा सा कपड़े, याद रहे इसको साबुन से ना धोएं और पानी से भी ना धोएं। इसको ऐसे का ऐसे निकाल के सीधा का सीधा अनदर 24 घंटे के लिए दूध में डिबो दें। ओम नमः शिवाय। दूध में डिबो के रख दें। और इस घी का अब आप मैं जैसे इसको दिए में इस्तेमाल करूँगा बोला था, अब इसको 24 घंटे के लिए रख दिया है। अब अनदर 24 घंटे के लिए इसको रुकते हैं, फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और कॉटन के क्लोथ से साफ़ करके दिखाऊंगा। तब के लिए नमस्ते। तो अब 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने पहले घी में डाला था, ये अब दूध में डाला था कल। आज 24 घंटे हो गए। अब मैं इसको निकालूंगा और ये तो बिल्कुल दूध फट चुका है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसको स्टिकीनेस को कैसे हटाएं, इसको पानी से सरफ से नहीं धोना है। उसमें कंडीशनिंग में लिखा हुआ है, ये क्लियर मेंशन है। तो एक कॉटन का कपड़ा लेना है। मैं सोचता हूँ कि मैं इसका जो कपड़ा आया था इसी के साथ इसको क्लीन करूँगा। तो क्लीन करने के बाद आपको दिखाऊँगा ये कैसी दिखेगी। तो मैंने इसको क्लीन कर दिया, और इसको क्लीन करना गाइस बहुत टफ़ था। ये देखो आप, इसके बीट जैसे चमक रहे हैं, जब से आए उससे ज़्यादा खिले खिले लग रहे हैं और चमक रहे हैं। पहले मुझे फेक लग रहा था, पर अब इसको जब मैंने क्लीन किया, मतलब वो दूध वाली कंडीशनिंग और घी वाली करी, तो अब ये काफ़ी क्लीन लग रहा है। और इसको साफ़ करना बहुत टफ़ था, पर फिर भी कर लिया, पर सोप से और पानी से नहीं किया। तो अब मैं इसको कल से धारण करूँगा। और ये इतनी साइज़ का है, देखो आप, ये अच्छा भी लग रहा है बहुत। तो देखो आप, थैंक यू देखने के लिए, और आप भी खरीद सकते हैं ईशा से।